संगठन है, कुछ किसानों की संगठन है, कुछ मजदूरों की संगठन है, कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकीलों की संगठन है, महिलाओं के भी संगठन है। इन तमाम संगठनों का बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है, उस परिवर्तन यात्रा का काफी साथ और समर्थन मिल रही है। और केवल साथ ही समर्थन नहीं मिल रही है साथियों, बल्कि उन संगठनों के पदाधिकारी इस मंच पर आकर प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के समर्थन भी कर रहे हैं और अपने संगठन के समर्थक लोगों से अपील कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी को आगे बढ़ाना होगा और सत्ता में लाना होगा। ऐसे साथियों को मैं नाम बताना चाहता हूं। आपके प्रदेश में इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के डॉक्टर हैं, जिनका संगठन इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नंदलाल भारती जी, जो इस मंच पर विराजमान हैं और इस बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा को समर्थन किया है। बहुजन मुक्ति पार्टी उनके जिस मकसद के लिए उन लोगों ने हमें समर्थन किया है, हम उनके सोचों को ऊपर, हम उनके उम्मीदों के ऊपर पूरी से पूरी खरा उतरते हुए और उनके समाज के, उनके संघ और संगठन के लोगों की जो समस्याएं होंगे, उनको हम आगे करने की और काम करने की साथियों काम करेंगे। इसी मंच से साथियों वादा करके जाते हैं। इस मंच पर विराजमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय आत्माराम यादव जी इस मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको भी बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा को समर्थन किया है और मंच भी साझा साथियों कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की समर्थन मिल रही है। राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जो आपके प्रदेश में चलती है, जिसका जिला अध्यक्ष संगीता भारती जी हैं, कल भी हमारे साथ में मंच सजा कर रही थी, आज भी हमारे साथ में है। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, रोजगार मोर्चा है, वकीलों की संगठन है, मजदूरों किसानों की संगठन है। ऐसे साथियों सैकड़ों संगठनों का इस प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा की समर्थन मिली है और उसका जो प्रमाण है, आज यहाँ जो उमड़ी हुई जो जन सैलाब है, ये साथियों साबूत के तौर पर ये दिखाई दे रही है। मैं सभी को सामूहिक धन्यवाद करते हुए आज के जो परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, वो मकसद साथियों बताना आप सभी लोगों को काफी जरूरी है। हमसे पूर्व सारे वक्ताओं ने आपको सही तरीके से बताने और समझाने की कोशिश किया है और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आयुष्मती निशा मिश्राम मैडम ने भी आपको महिलाओं की क्या समस्या है और बहुजन मुक्ति पार्टी क्या कर सकती है, विस्तार पूर्वक बताने और समझाने की काम किया है। साथियों, आज देश की हालात और परिस्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो निर्माण किया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में और प्रदेश में आई है, उस समय से लेकर आज तक की अगर हम आकलन करते हैं, उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी हालात और परिस्थितियां साथियों कभी निर्माण नहीं किया गया था। जो कांग्रेस के लोग 57 साल राज कर रहे थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग दूध के धुए हुए लोग थे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस के लोगों ने तो
सबसे ज्यादा 57 सालों में सत्यानाश किया है, लेकिन उनका सत्यानाश करने की तरीके अलग थे, किसी को पता तक चलता नहीं था। लेकिन इन भाजपाइयों को जो सत्यानाश करने की तरीका है, इनका तरीका अलग किस्म की है, जो एक अनपढ़ समाज को भी, एक बुड़बक समाज को भी इनकी बदमाशी, इनकी नालायकी साथियों समझ में आ जाती है। दोनों के दोनों पार्टियां समाज को ठगने और बेचने की काम किया है, आपको संगीत के माध्यम से भी सुनने और सुनाने की काम किया गया है। साथियों, 57 वर्षों तक कांग्रेसियों ने लूटने और बेचने की काम किया और इसी के आधार बनाकर बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के नेताओं ने 2014 के चुनाव लोकसभा के लड़ रहे थे, सारे मंचों पर जाकर भाषण किया करते थे। इन कांग्रेसियों ने 57 सालों तक देश के जनता को लूटा है, देश को बेचा है, किसानों के हित में काम नहीं किया है, मजदूरों को शोषण किया है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार को बढ़ाने की काम किया है और मुसलमानों को केवल कांग्रेसियों ने उपयोग और प्रयोग किया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग और जिम्मेवार लोग बोला करते थे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आपके प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हो, ये तमाम लोग साथियों यही बात किया करते थे। जो काम कांग्रेस के लोग कर रहे थे, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जितना चोरी, जितना लूटपाट कांग्रेस की सरकार में हो रही थी, उससे कई गुना ज्यादा इन भाजपाइयों के सरकार में लूटपाट हो रही है। आपने कोयला घोटाला के नाम सुनते हैं, होर्स घोटाला के नाम सुनते हैं, ऐसे हजारों घोटाला के नाम बीजेपी के लोग बताया करते हैं। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी ये बात नहीं बताया, जब 1999 में कारगिल के युद्ध हुई थी और उस कारगिल के युद्ध में बहुजन समाज के उन वीर सपूतों ने, सैकड़ों लोगों ने जान की आहुति दिया था। उनके कफन के लिए जो सरकार ने पैसा दिया था, डिफेंस विभाग ने दिया था, उनके ताबूतों के लिए पैसा दिए गए थे। कफन में उन भाजपाइयों ने और ताबूतों में घोटाला किया था, इसकी चर्चा आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। एक कफन चोर लोग, ताबूत चोर लोग, मरे हुए लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग आज राष्ट्रभक्त और देशभक्त बने हुए हैं और हिंदुओं को रक्षा करने की बात हर समय किया करते हैं। साथियों, ऐसे फर्जी राष्ट्रवादियों से, ऐसे नकली राष्ट्रवादियों से हम मूल निवासी बहुजनों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सतर्क नहीं रहने की काम करेंगे तो हम हिंदू के झांसे में आकर इन भाजपाइयों के चक्कर में फंसेंगे और भाजपाइयों के चक्कर में फंसते ही हमें मुसलमानों के साथ में लड़ाने भिड़ाने की काम किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों भाई आपस में लड़ते रहेंगे और बारी बारी से कभी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे, कभी केंद्र की सरकार बनाएंगे, कभी कांग्रेस आएगी तो कभी बीजेपी आएगी। यही खेल साथियों चलते रहेगा। इस खेल को रोकने के लिए ही आदरणीय वीएल मातक साहब ने, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज उनके दिशा निर्देशन में आपके उत्तर प्रदेश में 5-5 परिवर्तन यात्रा बहुजन मुक्ति पार्टी ने निकाली है। इन भाजपाइयों की जो खेल है, इन कांग्रेसियों का जो खेल है, ये कांग्रेस बीजेपी के लोग कभी समाजवादियों को आगे कर देते हैं, कभी बसपा वाले लोगों को आगे कर देते हैं। इनके चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो इनको मुकाबला कर सकती है, इनके योजनाओं को विफल कर सकती है, इनको परास्त कर सकती है। उस पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी और कोई पार्टी यहाँ दिखाई
नहीं देता है। ये हालात और परिस्थितियां जो बहुजन मुक्ति पार्टी एक तरफ निर्माण कर रही है और एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के लोग परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में बहुजन समाज के लोगों को साथियों फैसला करने की जरूरत है और अगर हम फैसला करते हैं सही दिशा में तो ही हम इस देश और प्रदेश के शासक राजा बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते।